Good morning to all the doctors. गुड मॉर्निंग मैम। आपकी जो आज की क्लास हम डील कर रहे हैं दैट इज अबाउट द स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन चिकित्सा में डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेदनास को आपने पढ़ा है, जैसे नाड़ी स्वेदन होता है, रुक्ष स्वेदन है, स्निग्ध स्वेदन है। तो स्वेदन का जब भी हम ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले स्वेदन को दो तरह से रिकमेंड किया जाता है, स्निग्ध स्वेदन एंड रुक्ष स्वेदन। स्निग्ध स्वेदन में जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ हम स्निग्ध चीजों को यूज करके, जैसे हमने उसको परिषेक दिया, ऑयल परिषेक दिया, या हमने अभ्यंगम के बाद उसको षष्टिक शाली दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर द स्निग्ध स्वेदन। और रुक्ष स्वेदन की जहां बात करते हैं उसमें हम अब आपका पेशेंट को बालू का स्वेदन एडवाइस करते हैं, पोटली स्वेदन एडवाइस करते हैं, या चूर्ण पिंड स्वेदन एडवाइस करते हैं, वो कम्स अंडर द रुक्ष स्वेदन। जब भी व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चूज द पेशेंट, जब भी आप किसी पेशेंट को स्वेदन चिकित्सा के लिए रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके दोषांश को देखेंगे। उसके बाद अगर अपने पेशेंट को अभ्यंगम और पीपीएस साथ में एडवाइस करना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप पेशेंट को अभ्यंगम देंगे, फिर आप उसको पीपीएस पे लेके जाएंगे। ये दो थेरेपी साथ में दी जा सकती है, क्योंकि पत्र पोटली स्वेदन में भी अभ्यंगम और स्टीम साथ में दी जाती है। किसी पेशेंट को अगर अपने परिषेक एडवाइस करना है, परिषेक दो तरह से किया जाता है, फर्स्ट इज अ कषाय परिषेक, सेकंड इज अ ऑयल परिषेक। ऑयल परिषेक को जिसमें साउथ इंडिया में इसको काया सेक भी बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, या पीड़िछिल भी बोला जाता है। जहां पे हम पीड़िछिल किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, इट्स स्निग्ध स्वेदन, ये अति स्निग्ध स्वेदन है। अगर पेशेंट की वात प्रकृति है या वायु दोषा एग्रीवेट हुआ है, बहुत ज्यादा पेशेंट को is having the rukshta in their body, then we can advise to go for the Snigdha Swedan and Parishekam. So today we are going to discuss about the Parishek. So you can understand the what is about the Parishek and how you can prepare the Parishek. फर्स्ट ऑफ ऑल परिषेक जो है, हमने स्वेदन चिकित्सा किसी को भी रिकमेंड करनी है तो इसमें मेडिकेटेड लिक्विड लेंगे। लिक्विड में आप बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दशमूल है। हमने कैसे क्राइटेरिया चूज करना है कि किस पेशेंट को हम नाड़ी स्वेदन देंगे, यू कैन सी इन द पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में पिंड स्वेदन है, सेकंड में पेटी स्वेदन, दैट इज ए कंप्लीट चैम्बर स्वेदन, जिसमें हम पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट आते हैं, जैसे स्लीपिंग का है, स्टैंड सिटिंग पोस्चर में रहता है, उसमें पेशेंट को स्टीम दी जा सकती है। नाड़ी स्वेदन पेशेंट को दिया जा सकता है। अबगाह स्वेदन इज द टाइप ऑफ स्वेदन जहां पर टब में मेडिसिन को डिप किया जाता है। किडनी के पेशेंट में अबगाह स्वेदन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या जो पेशेंट्स बैक पेन, लोअर एब्डोमेन पेन को सफर कर रहे हैं, उन्हें अबगाह स्वेदन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट कम दैट इज अ परिषेक। परिषेक में हम मेडिकेटेड ऑयल को पोर करेंगे पूरी ही बॉडी पे, सो इट्स अ कम ऑफ दिस परिषेका। So Parishek is associated with the Svedana Chikitsa in Panchkarma. In Parisheka Svedana मेडिकेटेड लिक्विड जो है वो पोर किया जाता है ओवरऑल पार्ट पे डिजायर बॉडी के, जिसमें परिषेक स्वेदन विद तेल के साथ, तेल के साथ दे सकते हैं, या हम उसमें कषायम को भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन प्लान फॉर द परिषेका, डिफरेंट ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ धारा। धारा में आप मिल्क की धारा दे सकते हैं, टीका, अवसेचना, सेचना एंड प्रसेचना, these are the synonyms of परिषेक। परिषेक को एडवाइस भी करना है प्रिस्क्रिप्शन पे, तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे एडवाइस करेंगे धारा फॉर 5 डेज विद मेडिकेटेड मिल्क। मेडिकेटेड मिल्क में आप वक्त शामिल गुंडी ऐड करके इसका परिषेक बनाते हैं। परिषेक देते समय 4 अंगुली का डिफरेंस रखा जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे यहाँ पे परिषेक दे रहे हैं, 2 थेरेपिस्ट इसमें साथ साइड वाइज ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे मसाज भी देते हैं और पेशेंट को परिषेक कर रहे हैं। तो मिनिमम ऑफ 3 थेरेपिस्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो पोरिंग करेंगे और साथ में रबिंग करेंगे। यहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल को हमने पोर किया और रब करना शुरू कर दिया।
हमने कषाय दूध लिया, दूध में हमने कषायम बनाया, तो मिनिमम 3 थेरेपिस्ट बी रिक्वायर्ड, 1 फॉर द हीटिंग पर्पज, जो एक परिषेक को गर्म करके देगा, और 2 लोग इसमें प्रोसीजर को डन करें। नेक्स्ट परिषेक इज द परिषेक काला एंड द टाइम, दैट इज द अति रूक्षणा पीरियड 2.5 मुहूर्ता इन संदिग्ध एंड कफ मिश्रा मुहूर्त एंड और एल्स इन द पर्सन टिल द स्वेदना, जब तक उसको स्वेदन करते हैं। अब डिस्टेंस क्या है, परिषेक शुड बी डन टिल द 12 अंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो 4 इंच का डिस्टेंस आता है, 12 अंगुलर का डिस्टेंस रहना चाहिए वहां से। सेकंड पिक्चर में यू कैन सी यहाँ पे ऑयल को यूज किया जा रहा है और मेडिकेटेड ऑयल को पोर किया जाता है। अब नाउ इट इज यू कैन ऑल्सो यूज, आप शिरोधारा के वेसल को भी अगर आपने परिषेक लोकल एरिया में देना है, अगर आपने परिषेक इन द जानू उसके स्थान पे देना है, घुटनों में परिषेक देना है या लोअर लेग पे परिषेक देना है, तो आप शिरोधारा टेबल का भी यूज कर सकते हो। उसमें पेशेंट की लेग्स को टेबल की तरफ लेटाएंगे और जो हमने पोर्ट रखा है उसमें से ऑयल को पोर करते हुए पूरे ही ऑयल को लेग्स में स्प्रेड कर देंगे। परिषेक इज इंडिकेशन क्या है, ये गुल्म में देंगे, अनाहा में देंगे, व्रणा में देंगे, तूनी, प्रतूनी, अभिघात, तोद, कोठा, इन सब चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लीहा की डिजीजेस में जो गुल्म क्या बीमारी रहती है, जैसे इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन बॉडी में बन जाए। अनाहा पेशेंट को पेन रहेगा। भगंदर की कंडीशन में भी सीज बाथ एडवाइस किया जाता है। पेशेंट को तूनी प्रतितूनी मतलब सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्रैम्पिक टाइप पेन या सीवियर पेन रहता है। शूल रहती है। अभिघात, पैरों में स्टिफनेस रहेगा, तोदा रहेगा, उदावर्त रहेगा, कोठा रहेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्लीहा में दे सकते हैं, विद्रदी में दिया जा सकता है। परिषेक, टाइप ऑफ परिषेक क्या है, परिषेक में हम धान्य अमल धारा को यूज करेंगे। सो धान्य अमल लिक्विड जो है, धान्य अमल धारा शैल बी डन इन द फर्स्ट चॉइस, किस किस में की जाती है, फर्स्ट इन द रूमेटिक डिजीज में, रूमेटिक अर्थराइटिस में दिया जाएगा। एंड तेल धारा वुड बी प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर द पैरालिटिक पेशेंट्स में, एंड न्यूरोमस्कुलर डिसीजेज में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्नेह धारा, स्नेह धारा दे रहे हैं, क्षाय धारा दे रहे हैं, तक्र धारा दे रहे हैं, क्षीर धारा, इन सब धारा को यूज किया जा सकता है। कषायम धारा में मेडिकेटेड कषायम को प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें आप अरंड के पत्ते, धतूरे के पत्ते, दशमूल, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। कषायम को बनाने की अपनी एक प्रिपरेशन रहती है। जब भी हमने कषाय को प्रिपरेशन करना है, इसमें जो ड्रग यूज करेंगे दिस इज अ सफटिक, हार्ड सफटिक रहता है। अब जो नेक्स्ट ड्रग्स यूज किए जाते हैं, वाइटेक्स निर्गुंडो, निर्गुंडी का पेड़ होता है, ये लॉन्ग ट्री रहता है, बात शामक रहता है। सो ये निर्गुंडी इज इजिली अवेलेबल, जैसे हिमालयस वाले रीजन है या पंजाब वगैरह, इस एरिया में निर्गुंडी इजिली अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट हम हल्दी को यूज कर रहे हैं, कुरकुमा लौंगा। हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक दोनों ही है। धतूरा के पत्र इजिली अवेलेबल है विद द कांड। जब भी आप धतूरा को यूज करते हैं तो इसमें इसके फल में यू कैन सी देयर इज ए कांटे रहते हैं, तो इसको क्रश करके यूज किया जाता है। और जब भी हमने कषायम को यूज करने, इसको बनाने के बाद कषायम को फिल्टर करते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं रहता कि पेशेंट को प्रिक कर सके। हाँ, बट आई वांट टू मेंशन यू हियर, जब भी आप पत्र पोटली बनाते हो उसमें ये जरूर ध्यान रखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द पत्र पोटली, यू शुड नॉट यूज अ धतूरा सीड्स। आपको धतूरा के इसको कट करके, जो फल दिख रहा है फल मज्जा, इसको कट करके इसके अंदर के सीड्स को यूज करना होता है, इसके लीव्स को यूज करना है। यू शुड नॉट यूज द दिस प्रिकिंग पार्ट, बिकॉज ये प्रिकिंग पार्ट से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है। नेक्स्ट इज द परिषेका, ए वैरायटी ऑफ द्रव स्वेदना। परिषेका को हम द्रव स्वेदना के अंदर लेते हैं, जिसमें कौन कौन किसी तरह से परिषेक दिए जा सकते हैं। दैट इज ए उष्ण जन्य, उष्ण जन्य परिषेक देंगे यूज इन सूतिका परिचर्या में जो मेंशन किया गया था, द वैरायटी ऑफ द्रव्य स्वेदना। एंड देन इज अ वार्म लिक्विड, वार्म लिक्विड को प्रिपेयर किया जाता है बाय बॉइलिंग बाइट्स ऑफ लीव्स एंड ड्रमस्टिक, ठीक है। अरंड को यूज करेंगे, करंज को यूज करेंगे, सूरसा का यूज करेंगे, अरजिका को यूज करेंगे, वासा पत्र को यूज कर सकते हैं, अर्क को, मुलट्ठी को, दृगविंता को। दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड एंड दोज लिविंग इन ए वाटर, और ड्रग ऑफ दशमूल को यूज किया जा सकता है।
ये सेपरेट करता है टुगेदर पुल ऑल ओवर द बॉडी, मिक्स विद फैट्स मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ऑयल और घी को यूज किया जा सकता है। अप्रोप्रिएट द दोशास, सुरा, sukta, water and milk can be used, and the medicated liquid should be filled into pot. हमने एक पोट लेना है जिसमें मेडिकेटेड लिक्विड को डालना है, इसमें जग विद स्पाउट एंड द ट्यूब एंड पोर्ड। इसमें हमें कैसे करना है, यू कैन ऑल्सो टेक, इसके परिचय के अलग अलग वेसल्स भी आते हैं, तो उस वेसल्स को भी यूज करके दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप पोर्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे यू कैन सी द पोर्ट। नॉर्मली जो पोर्ट है ये आगे इसके एक हैंडल लगा होता है टू पोरिंग द लिक्विड, बट इससे भी बेटर रहता है आप इसी तरह के पोर्ट गड़बे की फॉर्म में लीजिए, एंड यू कैन पुट ए स्मॉल होल ऑन दैट, बिकॉज इसमें जैसे हम पोर कर रहे हैं तो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है दे कैन डू, बट इनिशियली लेवल में हो सकता है आपने ये जो हैंड है थोड़ा ज्यादा आपने मूव कर दिया और एक ही बार बल्क में आपका पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो स्प्रेड हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक द पोर्ट लाइक दैट कि उसके बीच में हम छेद करें और उससे स्प्रेडिंग जो है वो प्रॉपर स्प्रेडिंग होती है और इक्वलेंट होती है, पूरी बॉडी में इक्वल द्रव्य जो है वो स्प्रेड होगा, एक ही तरह का द्रव्य जो है पूरा का पूरा स्प्रेड किया जाएगा। ठीक है, सो आपने जब भी यूज करना है यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ नाड़ी यंत्रास, इसको ना यूज करके आप छेद वाला यंत्रास को भी यूज कर सकते हैं। अब परिषेक को हम डायरेक्ट टब में भी दे सकते हैं, यू कैन सी इन दिस बकेट, हमने मेडिसिन को बना के इस बकेट में पोर कर लिया और यहाँ से हम दवाई को उठा के डायरेक्ट पेशेंट के लेग्स पे डालेंगे। तो उसमें भी कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर रहता है, खाने के लिए दे रहे हो तो 20 मिनट और फुल बॉडी के लिए दे रहे हो तो मिनिमम 45 मिनट्स आपने मेडिसिन को पोर करना है, कलेक्शन ऑफ द मेडिसिन को उठाना है और डायरेक्ट नी जॉइंट्स के ऊपर पोर करना है। तो यहाँ पे परिषेक का काला क्या होगा, दैट इज अति रूक्षणा प्रोसीजर के लिए 2.5 मुहूर्त अप्रोक्सीमेटली 72 मिनट्स लगते हैं। इन स्निग्ध एंड कफमिष्ठा में मुहूर्त दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32 मिनट्स लगते हैं, और एल्स इन द पर्सन टिल द स्वेदन गामा, जब तक पेशेंट को स्वेदन स्निग्ध लक्षण ना आ जाए तब तक इसको बनाना है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ परिषेक। टाइप ऑफ परिषेक में क्या होता है, धान्य अम्ल धारा। धान्य अम्ल धारा इसे धान्य अम्ल लिक्विड है जो धारा सेपरेट की जाती है, डन इन ए फर्स्ट चॉइस इन रूमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशन में। देन तेल धारा वुड बी प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर द पैरालिसिस एंड द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में दी जाती है। धान्य अम्ल धारा का लिक्विड जो है ये सेपरेट किया जाएगा जो रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट को अगर बहुत सीवियर पेन है, वात व्याधि है और पेन जो है वो मूवमेंटरी है, एक जॉइंट से दूसरी जॉइंट में मूव कर रहा है, उस कंडीशन में भी धान्य अम्ल धारा को हम प्रेफर कर सकते हैं। और दिस धारा शुड बी प्रेफर्ड विद तेल धारा would be preferred for the paralytic and the neuromuscular disease. नेक्स्ट आता है स्नेहन धारा एंड कषाय धारा। तक्र धारा, क्षीर धारा, इस इन कंडीशंस में जो तक्र धारा जो होती है इसमें मेडिकेटेड बटर मिल्क को यूज किया जाता है, क्षीर धारा यूज कर सकते हैं। परिषेक करते समय हमें जो मेन ड्रग्स है इन ड्रग्स को बॉईल करना है। जब आप करंज, एरंड, सूरसा, वासा इन सब की लीव्स को प्रोसेस करते हैं विद द मीट ऑफ एनी एनिमल्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत लीन है, बहुत कमजोर है, उस कंडीशन में हम मांस रस को यूज करते हैं, इसको मिक्स करके दशमूल के कषाय में। मांस रस को जब भी बॉईल करना है भी सेपरेट बॉईल करना है और बाकी कषाय को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ऑयल, घी इसमें ऐड करके अप्रोप्रिएट टू द दोशा, सुरा, सुक्ता, वाटर एंड मिल्क, इन सब चीजों को मिलाते हुए पूरी बॉडी पे पोर करना है। द मेडिकेटेड लिक्विड शुड बी फिल्ड इनटू अ पोट। मेडिकेटेड लिक्विड को पोट में फिल करना है जग और स्पाउट के साथ एंड ट्यूब एंड पोर्ड, ट्यूब लगानी है और उसको पूरा पोर कर देना। Then slowly and steadily over the part covered with the cloth, जो हमने जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमने करना है उसके बॉडी पार्ट को कवर करना है और मेडिसिन को पोर करते जाना है। The case of a vasa affecting an entire body, the same medicated water may be filled into the tub and patient may sit. इसी तरह के मेडिसिन को भी हम दवाइयों इस तरह के मेडिसिन को हम we can put in a tub और पेशेंट को
अप्लाई करेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ एडॉप्शन ऑफ द पाइल एंड डिफ्यूजन। सो और किस किस कंडीशंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है? जब भी यू कैन प्लान फॉर द परिषेक के लिए प्लान करते हो पेशेंट को, तो सबसे पहले उसको अभ्यंगम दिया जाता है। फॉर द 15 मिनट्स तक मेडिकेटेड ऑयल जो है पूरी बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा। सेकेंड, यू हैव टू प्रिपेयर द कषायम। पेशेंट के, क्योंकि इंस्टेंट हम पेशेंट को बुक नहीं कर सकते कषायम धारा के लिए, वी हैव टू प्लान फॉर द कषायम धारा। कषायम धारा को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा जो है वो प्रिपरेशन में लग जाता है। इसलिए जब भी हमने कषायम को प्रिपेयर करना है, यू शुड टेक डबल वाटर। आपने 4 लीटर कषायम बनाना है तो आपको 8 लीटर वाटर लेना चाहिए। उसमें सारे ड्रग्स को ऐड ऑन करेंगे, बॉयल करेंगे, मीडियम हीट पे धीरे धीरे इसको स्टरलाइज करेंगे, और जब ये हाफ रह जाएगा देन यू कैन यूज दिस कषायम धारा इन ए न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस। तो न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस कौन कौन सी डिजीजेस आती है? द पेशेंट इज हैविंग ए पेन एंड रिलेटेड टू द नर्व इम्पल्सिस, जैसे सियाटिका का कंडीशन है, लो बैक का कंडीशन है, पेशेंट इज हैविंग अ नर्वाइन प्रॉब्लम्स, नर्वाइस वीकनेस है, उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, स्क्वीजिंग हो रही है, मसल में क्रैम्पिंग हो रही है, इन दैट कंडीशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्नेहन धारा रहती है, क्षाय धारा। स्नेहन धारा में ऑयल को यूज करेंगे, क्षायम धारा में कषाय को यूज किया जाता है, चक्र धारा में मेडिकेटेड मिल्क को यूज किया जाता है, एंड क्षीर धारा में हम क्षीर को यूज करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट ऑफ द ड्रग्स जो आप यूज कर सकते हैं। किसी को भी डाउट है परिषेक को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पेशेंट को देना है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जो हम डिफरेंस मेंटेन करेंगे, 4 उंगली का डिफरेंस मेंटेन करेंगे लाइक दिस। ये आप इस तरह का पार्ट भी यूज कर सकते हैं, और इसमें छेद वाला भी यूज कर सकते हैं। सो परिषेक में जो इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन दी गई है, दैट इज उद्वरता। यहाँ पे पेशेंट को अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये सीवियर पेनफुल कंडीशन में आपने पेशेंट को अभ्यंगम और पत्र पोटली एडवाइस करी, बट पेशेंट को नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो गो फॉर द परिषेक के लिए आप जा सकते हो, जिसमें गुल्म परिषेक जो है वो सीवियर पेन की कंडीशन में, शूल की कंडीशंस में पेशेंट को दिया जाता है। और पेशेंट की बॉडी में बहुत ही ज्यादा रुक्षता है, तो उस कंडीशन में आप परिषेक को एडवाइस कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड आप कैसे लोगे? देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा पेशेंट में ड्राइनेस है, वात प्रकृति है, तो आप 2.5 मुहूर्त, 72 मिनट्स मैक्सिमम जो थेरेपी होती है 45 मिनट टू 60 मिनट्स होती है, बिकॉज इसमें 3 थेरेपिस्ट काम करते हैं, मिनिमम ऑफ 2 थेरेपिस्ट तो चाहिए। बट अगर आप लोकल दे रहे हैं, लोकल किसी एरिया पे कर रहे हैं, नी जॉइंट्स पे या पर्टिकुलर हैंड्स पे, बैक में, तो यहाँ पे हाफ एन आवर तक भी आप स्वेदन जो है वो प्लान कर सकते हो। 30 minutes तक you can plan for this. So परिषेक is a very easy procedure. इसको रेगुलर ओपीडीज में, रेगुलर पंचकर्मा सेंटर्स में प्रैक्टिस किया जाता है टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट, स्टिफनेस ऑफ द पेशेंट, नर्व इंपल्सेस को इंक्रीज करने के लिए। बिकॉज स्वेदन चिकित्सा का जो मेन मोड ऑफ एक्शन कैसे है, जब आप मेडिकेटेड ऑयल को, हॉट ऑयल को बॉडी के ऊपर पोर करते हैं, तो हमारे स्किन के साथ साथ हेयर फॉलिकल्स ओपन होते हैं जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, पेशेंट का पेन जो है वो धीरे धीरे से सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। तो वी नीड दैट कि इसको हम कैसे फुलफिल करें, जिसके लिए हमें वी हैव टू अप्लाई दिस मेडिकेटेड ऑयल को। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, इसका पेन जो है पेशेंट का ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। Is anybody is having any doubt about the Parisheka treatment? Ma'am, can I ask some question? Hello? Excuse me, ma'am. Can I ask you some question? Yes, you can. Yes. Ma'am, my question is, can we give this? Yes, Durga Jain ji, आप पूछ सकते हो. What you want to ask? या मैम, मेरा सवाल है, अगर हमने यही परीक्षकों को, क्या किसी को अगर जलन हो गया, हेलो, अगर, यस मैम, कैन यू हियर मी? Yes, you can ask. What you want to ask?
क्या पूछना चाहते हैं? My question is, can we give Parikshepan to somebody who has complete total burn patient Your को voice ये is दे not सकते? at all audible to me. ने बर्न के पेशेंट को इसे दे सकते हैं क्या? बर्न के पेशेंट को हाँ नहीं, जी। नो 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 नॉट एट ऑल। स्वेदन चिकित्सा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ बर्न। जहां पे अगर किसी भी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन है, ये जल गया है, वो वहां पे स्वेदन चिकित्सा नहीं की जाती, क्योंकि वो और हीट प्रोड्यूस करेगी बॉडी में और पेशेंट को रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बर्न की कंडीशन में हमेशा कूलिंग एजेंट्स को अप्लाई किया जाता है। परिषेक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बर्न। ओके, थैंक यू। Anybody else you want to any questions about the Parisheka treatment? So I can ask you. Yes, Dr. Khushi. Tell me, परिषेक में कौन कौन से ड्रग्स को आप यूज कर सकते हो? किस पेशेंट को स्निग्ध मतलब ऑयल यूज करोगे, किसके लिए आप काढ़ा बनाओगे, कषायम बनाओगे? हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, यू कैन टेल, बताइए आप। मैम हम कषायम बनाएंगे। किस कंडीशन में आप कषायम दोगे और किस कंडीशन में आप ऑयल दोगे? मैम जब जैसे कि सिविल Anybody पेन else? होगा। कोई भी बोलिए। यस यस, बताइए, आप आंसर दे रही हैं। दिस इज ओपन टाइम टू डिस्कस। आपको किसी भी मतलब परिषद के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किस पेशेंट को देना है, कैसे हमें चूज करना है, यू कैन आस्क। Just as you told, I think you can give Parikshepan to जिसका न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। न्यूरोबस्ती का पार्डन प्लीज, दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे? नहीं, मैं बोला जिसको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है उनके लिए ये दिया जा सकता है। हाँ जी, यस, जिनको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स है उन पेशेंट्स में परिषेक इज इंडिकेटेड। परिषेक उनको दिया जा सकता है, बिकॉज जब भी आप चूज करते हो पेशेंट को अभ्यंगम के लिए या स्वेदन चिकित्सा के लिए, स्वेदन में बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्वेदन आती हैं, जिसमें सूर्य ताप भी एक स्वेदन है। नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया जाता है। सन बाथ, अगर आप मतलब पेशेंट को एडमिट कर रहे हो और आपने स्वेदन चिकित्सा को चूज करना है कि कौन से पेशेंट को हम कौन सी स्वेदन दिए, जैसे जिनको लो बैक एक है या किडनी के पेशेंट्स को, उनको अवगाह स्वेदन दिया जाता है। जितने भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उसको हम अगर परिषेक एडवाइस करते हैं तो पेशेंट्स को हमें ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। जिस कंडीशन में रुक्षता बॉडी में ज्यादा है उस कंडीशन में हम काया सेक यूज करेंगे, दैट इज ऑयल परिषेक लेंगे। और जिस बॉडी में स्निग्ध गुण है, मतलब पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है, ये कफा प्रकृति वाला पेशेंट है, उस कंडीशन में आप मेडिकेटेड कषायम का परिषेक इन द फॉर्म ऑफ हर्बल परिषेक यूज कर सकते हो। जैसे अवगाह स्वेदन में हमने पढ़ा था टब बाथ भी अगर करवाते हो तो उसमें भी आप इस परिषेक के द्रव्यास को डाल सकते हो। इसके रेडीमेड प्रिपेयर्ड द्रव्यास भी आते हैं जिसको हर्बल बाथ की तरह बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, तो उन हर्बल बाथ को भी यूज किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो, उसमें वही सब ड्रग्स चल रहे होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करता है। देखिए, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है नॉर्मली, वी आर व्हाई वी आर नीड दिस परिषेका टू द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। व्हेन यू आर गोइंग टू डू द मसाज, आप तो उसमें ऑयलिंग करते हो, तो उस क्या है, वो ऑयल एब्जॉर्ब कैसे होगा हमारी बॉडी में? एब्जॉर्प्शन करने के लिए या तो आप पेशेंट को स्टीम बाथ देते हो, तो स्टीम बाथ इज इंडिकेटेड इन सम पेशेंट्स,
जिस पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, हाई लेवल ऑफ डायबिटीज है जिसको, उसमें अगर आप स्टीम बाथ नहीं दे रहे हो, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू टेक द स्टीम बाथ, उस कंडीशन में भी आप परिषेक को दिया जा सकता है। मैम डायबिटीज लोगों को स्टीम बाथ नहीं दिया सकता? ये सर नहीं, डायबिटीज लोगों को स्टीम बाथ नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, बट आपको डायबिटीज के पैरामीटर्स को देखना होता है। डायबिटीज जो बीमारी है दैट इज संतर्पण जन्य बीमारी। संतर्पण मीन्स कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कफ का एकमुलेशन होना लगता है, उसमें हमें स्टीम बाथ इंडिकेटेड है, बट आपको ये देखना है कि शुगर लेवल क्या है पेशेंट का। पेशेंट का शुगर लेवल मोर देन 450 से अबव जा रहा है और उसको कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, तो उस कंडीशन में वी शुड नॉट एडवाइज टू टेक द स्टीम बाथ डायरेक्टली टू द स्टीम चैम्बर। अगर उसका शुगर लेवल 250 300 के आसपास है, सो यू कैन गो फॉर दैट। थैंक यू। ठीक है, स्थानिक चिकित्सा और सर्वांग चिकित्सा में क्या फर्क रहता है? आपको पेशेंट के पैरामीटर्स देखने हैं। पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, उसका बीपी जो है 140/90 रेजिस्टेंट है विद द हेल्प ऑफ ए मेडिसिन, आप उसको स्टीम बाथ दे सकते हो। बट द पेशेंट इज हैविंग ए ब्लड प्रेशर 200/100 ब्लड प्रेशर है, तो क्या आप उसको स्टीम बाथ दोगे? हाँ जी। इसी पेशेंट का बीपी 200/100 है mmHg सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सो क्या यू कैन एडवाइज टू टेक हिम ए स्टीम बाथ? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ, दे सकते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर 200/100 आ रहा है, हाँ जी, हाँ दे सकते हैं। कैसे दे सकते हो? what will be the complication? How will we cover the complication? नहीं, for that I think I have done it, but उसके लिए we have done it, but thing is we did one thing along with that one, we put some something called fermentation over his head. वो तो in every cases we have to put the cold fermentation is an indicated part. आपको हर पेशेंट की प्रिकॉशनरी कोल्ड फर्मेंटेशन उसके सर के ऊपर रखनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंसिव है एंड विद आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन भी उसका ब्लड प्रेशर 200/100 आ रहा है, तो यू शुड नॉट गो फॉर द, आपको डायरेक्ट स्टीम बाथ पे नहीं जाना है, उसको आप नाड़ी स्वेदन दीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव सम मेडिसिन, या आप उसको बीपी को कंट्रोल करेंगे पहले, देन यू एडवाइज फॉर द स्टीम बाथ। अदरवाइज 200/100 उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है, यू सी द पैरामीटर्स फर्स्ट ना, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, एकदम से स्टीम ज्यादा हैवी होने से उसको किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पेशेंट को मेडिसिन से या एक्वाप्रेशर पॉइंट से उसके बीपी को लो डाउन करना है, देन यू कैन गो फॉर द सर्वांग स्वेदन। ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को एकांग स्वेदन दे सकते हो, दैट इज ए, आप किसी भी लोकल एरिया की स्टीम उस पेशेंट की करवा सकते हैं जहां पे उसको सीवियर। थैंक यू। इज इट क्लियर? यस, थैंक यू। और अगर पेशेंट का बीपी जो है 140/90 विद मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन लेता है 140/90 160/90 है, बिकॉज मोर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हमें ब्लड प्रेशर में ये देखना होता है, जो लोअर ब्लड प्रेशर है इट शुड नॉट बी रेज्ड। अगर वो आपका 90 तक कर रहा है, यू कैन गो, आप दे सकते हो स्टीम बाथ, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती है। बट अगर उससे ज्यादा शूट अप हो रहा है तो डोंट डायरेक्टली गो फॉर द स्टीम बाथ, कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो वी ऑलवेज हैव टू, हमें कॉम्प्लिकेशन से बच के ही ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए। So anybody else want to ask any question regarding any this स्वेदन चिकित्सा? मैम सीकेडी पेशेंट के लिए जो हम लोग मतलब बाथटब में बिठाते हैं, तो उसमें क्या टेम्परेचर कितना होना चाहिए मैक्सिमम? इसमें बिठाते हैं मड सीकेडी पेशेंट के लिए जो हम लोग बाथटब थेरेपी देते हैं, 40-40 तो मड सीकेडी 40 पेशेंट्स अगर को किसी स्वेदन दिया जाता है ना।
40 डिग्री सेल्सियस तो उनको अवगाह स्वेदन दिया जाता है। अच्छा, तो उसको मतलब क्या मैम, वो उसको नाभि तक बिठाते हैं या फिर गले तक बिठाना चाहिए बाथटब में? पानी कितना देखिए तक उसको ना होना वैसे चाहिए? तो अगर पेशेंट को नहीं, पेशेंट के सिम्टम्स पे अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, क्योंकि सीकेडी पेशेंट्स में ना बहुत कॉमन होता है ब्रेथलेसनेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हम्म हमारी बॉडी में कम्युलेटेड होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पिडल एडिमा या ब्रेथलेसनेस होना शुरू होता है। अगर तो पेशेंट इज कंफर्टेबल तो उसको टिल चेस्ट तक आप बिठा सकते हो, और अगर पेशेंट को हम्म। डिस्कम्फर्ट है चेस्ट रीजन में तो आपको उसको नाभि तक ही डिप करना चाहिए अवगाह स्वेदन। अच्छा, उसको मतलब कभी भी गले तक पानी देना चाहिए कि नहीं? मैं आई टोल्ड यू ना, अगर उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो आप गले तक पानी दोगे ना, नहीं, तो अगर उसमें कई बार नॉर्मल पेशेंट को है। डिस्कम्फर्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, प्रैक्टिकली ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छा। बिकॉज वो हम्म फ्यूम्स जो है वो जनरेट नॉर्मली, जैसे आपने उसको सिंपल अवगाह स्वेदन दिया विदाउट यूजिंग एनी हर्ब्स। अवगाह स्वेदन भी दो तरह से हम्म दिया जाता है, एक में तो मेडिकेटेड हर्ब्स को डाल के दिया जाता है, और वन इज अ सिंपल मेथड जिसमें ल्यूक वार्म वाटर में पेशेंट को बिठा दिया जाता है। ठीक है, अगर आप उसको हर्ब्स दे रहे हम्म हो और पेशेंट को रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस है और हमने कुछ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों ही हर्ब्स को यूज किया है, तो कई बार डिस्कम्फर्टेबिलिटी हम्म। पेशेंट की बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आप अगर अवगाह स्वेदन दे रहे हो, यू कैन ऐड यूकेलिप्टस लीव्स, आप उसमें थोड़े से ना यूकेलिप्टस की लीव्स ऐड कर सकते हो, जिससे उसके रेस्पिरेशन में जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। और अगर पेशेंट अगर मतलब कंफर्टेबल है तो तब तक वो गले के तक पानी दे सकते हैं ना? हाँ, अगर अगर कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल है बैठ तो। सकता है, कंफर्टेबल है तो हम्म बैठ सकता है, क्योंकि वो सर्वांग स्वेदन हो गया। और मैम स्वेलिंग के साथ तो बैठ सकते हैं क्या? जो उसका स्वेलिंग रहता है यस, ना कभी स्वेलिंग वाले पैर में पेशेंट को, या फिर। स्वेलिंग वाले ही पेशेंट को मैडम दिया जाता है। क्या होता है कि उसके बाद यूरिन आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है। जैसे पेशेंट को हाँ। लेके जाते हो ना आप, तो उससे पहले आप पेशेंट को गोक्षुर आदि गुगुल या कुछ ऐसा हम्म डाययूरेटिक ड्रग्स दो, ताकि पेशेंट को जैसे हम्म अवगाह स्वेदन में हमने बिठाया उसके बाद 2 या 3 बार उसको यूरिन पास हो, जैसे उसको यूरिन पास होगा तो हम्म। उसका जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी पेशेंट। यस मैम, यस मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, यस मैम, अवगाह थैंक यू। स्वेदन का अगर आपको डाउट है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास या सम अदर क्लासेस टू कंप्लीट अबाउट द अवगाह स्वेदन, बिकॉज नाउ अडेज अवगाह स्वेदन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया जा रहा है, और यू कैन एडवाइज, अगर ओपीडी लेवल पे आपके पास पेशेंट है तो आप उसको घर पे भी एडवाइस कर सकते हो सिस बार, पाइल्स फिशर पिस्टुला के केसेस में सिस बात के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन प्रेग्नेंट लेडीज को सिस बात दिया जाता है, या पेशेंट इज हैविंग ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स है, बैक एक की प्रॉब्लम है, किडनी के पेशेंट्स में, क्रॉनिक रीनल डिजीजेस में, यूट्रस की कंडीशंस में, या किसी को किडनी स्टोन्स हैं उसमें भी अवगाह स्वेदन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। सो आप अवगाह स्वेदन डिफरेंट कंडीशंस में एडवाइस कर सकते हो पेशेंट्स को। ओके मैम। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मैम आप जो मेडिकेटेड ऑयल या फिर कुछ टॉप में देने के लिए बता रही है, तो उसमें क्या वो यूकलिप्टस ही देना है या फिर कुछ और आप डालते हैं? क्या पूछा हमने? जो मेडिकेटेड ऑयल है वो, नहीं नहीं, जो बाथटब में आप बता रही है ना सीकेडी पेशेंट के लिए, अगर किसी का ब्रीदिंग इशू है तो यूकलिप्टस का लीव्स दे सकते हैं आपने बताया। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या दे सकते हैं? अगर यूकलिप्टस का लीव्स के अलावा क्या डाल सकते हैं टब में? आप उसको वृक्क